ये जो वीडियो सीरीज एक हम लोग नई स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रफ्तार से, इसमें डिफरेंट कंपटीशंस में रिपीटेडली जो पूछे गए सवाल है वो कवर करेंगे। हर सवाल का छोटा सा कंसेप्ट रिव्यू होगा और फिर उसका सॉल्यूशन होगा। मेन फोकस टाइम बचाने पे होगा ताकि एग्जाम में ब्रेन का रिएक्शन टाइम फास्ट हो। कोई घुमावदार ट्रिक नहीं यूज करेंगे, बस साफ और लॉजिकल अप्रोच यूज करेंगे। हर वीडियो में 20 सवाल लेंगे। हर सवाल का तरीका ऐसा होगा जो बार बार एग्जाम में काम आएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 to 4.05 ओवर 2 years इन सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 months। तो कंसेप्ट रिव्यू में हम लोगों को एक चीज तो ये दिख रही है, वो ये है कि 10% 6 months वाला कंसेप्ट हम लोगों का लग रहा है फॉर 2 years। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर कंपाउंडिंग अपन लोगों की हो रही है तो ये 5% होगा, 2 years का मतलब 4 times होगा। पहला तो कंसेप्ट रिव्यू ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर ये 4 times है तो सेकंड कंसेप्ट में हम लोगों को 14641 का पास्कल्स ट्रायंगल यूज करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट रिव्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये क्योंकि ये 4 times है और यहाँ पे ये 5% है तो हम लोग 5% को 1/20 ले सकते हैं। अब इसमें एक हिंट अपन लोगों को जो मिल जाएगी वो ये मिल जाएगी कि ये 4 times है तो हम लोग प्रिंसिपल को 20 की पावर 4 ले लें तो वो बेहतर होगा। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 14641 है, यहाँ पे प्रिंसिपल अपन लोगों का 20 की पावर 4 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1/20 है तो ये 20 की पावर 3 हो गया, ये 20 की पावर 2 हो गया, ये 20 की पावर 1 हो गया और ये 20 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने डिफरेंस के बारे में अगर हम लोगों को बता रखा है तो हम लोगों के लिए केवल ये इतना पोर्शन ही डिफरेंस है। तो इस वाले पोर्शन को निकाल लेते हैं। तो 2400 तो ये आ गया और 80 ये आ गया और एक ये वाला आ गया तो 2481 हो गया। अब ये वाली जो इक्विवेलेंट है ये 0.5 के बराबर है, यानी कि इसमें अगर हम लोग 1/20 कर देंगे तो हम लोगों को ये वाली फिगर मिल रही है। जब ये 1/20 हो गया तो प्रिंसिपल में भी 1/20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। आंसर आ गया 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविराज इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 3 years at 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडिंग एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड व्हाट विल बी द अमाउंट। अच्छा, 10% के लिए अपन लोगों का जो कंसेप्ट है वो ये है कि 1000 पे 1331 लग जाता है। ये सारा पास्कल ट्रायंगल पर डायरेक्टली बेस्ड है। अब हम लोगों को वो ये बोल रहा है कि 10,000 है तो इंटू 10 हमने कर दिया, ये तो कंसेप्ट सही हो गया। तो इंटू 10 पर अपन लोगों को जो अमाउंट मिल गया वो 13310 मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा इन्वेस्टेड 16,000 फॉर 2 years at compound interest at certain rate. At maturity she gets 17640. What was the interest rate? तो यहाँ पे एक जो हम लोगों का कंसेप्ट है वो ये है कि पहले तो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट जो होगा वो हम लोगों का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। दूसरा काम, इसको पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को जज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस ही तो हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये दो कंसेप्ट हैं, इनको अप्लाई करेंगे। तो पहले तो इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं। 17640 माइनस का 16,000 कर दिया तो 1640 आ गया। अब हम लोग अगर इस पर ध्यान दें तो यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को 1600 के करीब का दिख रहा है, यानी कि ये 800 हो गया, 800 और 40 हमने इसको सिंपल इंटरेस्ट से ब्रेक किया है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को 5% का मिल रहा है और यहाँ से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को 5% मिल रहा है। तो जब दोनों 5% आ गया तो क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों का 5% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्टली लगा दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित इन्वेस्टेड 15,000 पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। व्हाट अमाउंट, अमाउंट है तो यहाँ पे ये 10% फॉर 2 years है तो कंसेप्ट रिव्यू आएगा, ये आएगा 10% 2, इसका मतलब 100 पे 121 अपन लोगों को मिल रहा है। अब जब इतनी चीजें क्लियर हैं तो बस केवल वैल्यू डालनी है। 100 इंटू 150 करना है तो आंसर के लिए 121 इंटू 150 करना है। आंसर हम लोगों का आ जाएगा 18,150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if inflation increases at an annual rate of interest 8% per annum, what will be value of an item after 2 years if its present value is 20? तो हम लोगों को दिखाई तो ये दे रहा है कि हम लोगों को ये वाला काम करना है। अच्छा, अगर ऑप्शंस पे निगाह मारें तो ये यहाँ पे ये रेंज दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग यहाँ पे 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8% के हिसाब से हम लोगों का 16% ऑन 20 करीब 3 रुपए 20 पैसे का इंटरेस्ट आ गया। तो ये 23 रुपए 20 पैसे की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन और ऐड हो जाएगा, तो ये 23 और 24 के बीच में आंसर मिल जाएगा हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम एट द रेट ऑफ 5% इज 512.50 फॉर 2 years. व्हाट इज दैट सम? इसमें अगर हम लोग ये देखें तो ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मेजर पोर्शन हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट होता है और छोटा वाला पोर्शन जो है ये हम लोगों का डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोग 512 को, अब यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं, 512.50 को हम लोग 500 प्लस 12.50 लिख के देखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 5% है। ये 2 साल के लिए हो गया तो 250 हो गया। 250 का 5% हम लोगों को 12.50 मिल रहा है। तो अब हम लोगों को निकालना है सम। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 इंटू 100/5 कर देंगे, 5 से ये 50 हो गया, तो सम आ गया हम लोगों का 5000। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी अमाउंट ऑन 60,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 1 year इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 6 months। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को 4% 1 को चेंज करके 2 टाइम्स करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों का 2% का आ जाएगा। अब आगे अगर हम लोग ये चीज को अप्लाई करते हैं तो ये 102/100 इंटू 102/100 हम लोगों को दिख रहा है और इसमें हमको 60,000 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 0 से 4 0 हट गए। अब अगर हम लोग आंसर पे यहाँ से गौर करें तो ये डेसिमल में तो कभी भी आंसर आएंगे नहीं, तो ये 2 हमने हटा दिए। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 6 2 से 12 2 से 24, यूनिट डिजिट एक में आ रही है तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years earns an interest of 900. If the interest was compounded every year, then how much more rupees he would get at the same sum at same rate of interest? तो यहाँ पे मोर का मतलब जो हम लोगों का निकल के आ रहा है वो ये है कि हम लोगों को डिफरेंस निकालना है और वही हम लोगों का आंसर है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years अगर हम लोगों को 900 दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year जो है ये हम लोगों का 300 हो जाएगा। अब दूसरा वाला जो है यहाँ पे ये 3 years है, दैट मीन्स हम लोगों को 1331 की कैलकुलेशंस को देखना है। चलो तो अब देखते हैं, 1331 है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 300 का है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 6% दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से इसका अगर 6% देखा तो ये 18 आ रहा है। अभी रुक जाते हैं और 18 दिया 54 यानी कि 54 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला आंसर लगा देंगे। सुमित इन्वेस्टेड 24,000 in a bank in 3 years. If the interest rate for first, second and third year is 5%, 10% and 4% and interest is compounded every year, then at the end of 3 years what amount will be having in his account? एक चीज है, ये कैलकुलेटिव बन रहा है अपन लोगों का, कैलकुलेशंस तो बन रही है इसकी कि अगर हम लोग कैलकुलेशंस को देखें तो ये हम लोगों को 1.05 इंटू 1.1 इंटू 1.04 की कैलकुलेशन मिल रही है, लंबी जा रही है। लेकिन एक हिंट यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है कि ये 11 है। इसका मतलब जो आंसर है वो हम लोगों का डिविजिबल बाय 11 होगा। तो हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर डिविजिबिलिटी लगाते हैं तो ये -5 हो गई, माइनस ये डिविजिबिलिटी नहीं लग रही, यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी नहीं लग रही। एक नंबर और देख लेते हैं, ये वाला अगर इसमें लग रही होगी तो ठीक है। 288,288 ये 0 आ गया, ये माइनस का 6 आ गया, ये प्लस का 6 आ गया, तो हम लोगों की डिविजिबिलिटी लग रही है। दूसरे वाले को और चेक कर लेते हैं। 4802 ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 7 है, तो इसमें नहीं लग रही है, तो एक ही में लग रही है, तो ये वाला आंसर हम लोग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोन ऑफ ₹6250 was given at a compound interest. If any sum becomes 3 times of itself in 5 years, then what will be amount at the end of 20 years? 3 times बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि 1 का 3 हो रहा है और ये वाला जो टाइम पीरियड ये मिल रहा है हम लोगों को 5 years का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि हम लोगों का रेशियो सेम रहता है, तब फिर हम लोगों को 20 years के लिए जो मिलेगा ये 3 की पावर 1
इसको इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, तो 81/1 हो जाएगा। अब इस चीज को अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये 81 इंटू 6250 हम लोगों का आंसर है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6250 तो ये आ गया, और 625 इंटू 8 50,000 और जोड़ना है इसमें, तो ये आंसर हो गया हम लोगों का 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 2 years ऑन सम 2900 इज 10.44। अच्छा, ये 2 years है, तो यहां पर हम लोगों को जो काम करना है वो काम ये करना है कि r²/10,000 की फिगर हम लोगों को ऐसे मिल जाए कि r/100 जो है ये होल स्क्वायर हो जाए, केवल ये करना है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 10.44 अपॉन 2900 हम लोगों को करना है, यही काम है। तो ये 29,000 ये हो गया और ये 1044 हो गया, इसको काट लिया तो 3 टाइम्स आ गया, ये इससे मैच कर गया है। तो हम लोगों को ये चीज मैच करनी है, तो 6/100 का होल स्क्वायर, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया। अगला क्वेश्चन है अ सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 8820 इन 4 years एंड बिकम्स 9261 इन 5 years। तो यहाँ पे ये है कि 1 साल का जो प्रिंसिपल होता है, टी अमाउंट आफ्टर टी years एक्ट्स एज प्रिंसिपल फॉर t+1। तो डायरेक्टली हम लोग अगर इंटरेस्ट ले लेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ 1 year आएगा, केवल ये काम करना है। तो चलो फिर ये करते हैं, ये 9261 माइनस का 8820 करेंगे तो ये 441 आ जाएगा। नीचे हम लोग प्रिंसिपल लगा देते हैं और इंटू 100% कर देते हैं, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा। इसको काट लेते हैं तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को 5% मिल जाएगा। नेक्स्ट है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 8000 बिकम्स 8820 इन 2 years। तो इसमें ये 8820 हम लोगों को जो दे रहा है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है, बस केवल इसको यूज करना है। तो यहाँ पे हमने 820 ले लिया। अब ये वाला सिंपल इंटरेस्ट का पोर्शन है, तो ये 400 हो गया, ये 400 हो गया और ये 20 हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की जहां तक बात आ रही है, तो यहाँ पे ये 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और 8000 से भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, जो 2 जगह से वेरीफाई हो गया, तो हम लोगों का आंसर हो गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है a sum becomes 4 times of itself is compound interest in 2 years। तो 4 टाइम्स हो रहा है 1/4। अब ये 2 years है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर। तो यहां से ये सॉल्व हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को 100% का दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years एट 6% ऑन 9000। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 years की बात हो रही है, तो 2 years में पास्कल ट्रायंगल में 121 लगता है, तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल को यूज करते हैं। 1 जो है ये हम लोगों का 9000 के बराबर है, 2 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये 6% का है। हम लोगों को यहाँ तक नहीं आना है, हम लोगों को इसके भी आगे आना है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार और 6% ले लेंगे। तो 9000 का एक बार 6% किया और दूसरी बार भी हम लोग ने 6% कर दिया, तो ये काटने के बाद में ये 0.9 इंटू 6 इंटू 6 मिल रहा है। अब चाहो तो कैलकुलेशन कर लो या फिर यूनिट डिजिट से देख लो, तो ये 36 हो गया, 9 6 54, एक ही में यूनिट डिजिट आ रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹800 yield 65.28 एज इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट इन 2 years। व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years ऑन सेम सम एट सेम। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है वो ये है कि पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में फिर सेकंड जो है दैट इज सेम रेट सेम सम फॉर 3 years, और सेकंड जो है ये हम लोगों को 3 years का देखना है। तो 3 years का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, ये ऑप्शनल है। चलो तो अप्लाई करते हैं। तो ये 65.28 है, इसको अगर देखें तो ये 64 प्लस 1.28 हो सकता है, इसका मतलब ये 32 है और ये भी 32 है। अब अगर यहां से देखें तो ये हम लोगों को 4% मिल रहा है ना, और 32 का अगर हम लोग 4% देखते हैं तो ये 1.28 आ रहा है। तो ये जो है ये अपन लोगों का ये चीज निकल के आ गई कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years है 32 प्लस
32। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, 32 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 96 हो गया। तो अगर ऑप्शंस पे निगाह मारते हैं तो एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट 10% इन 3 इयर्स इज इतना। तो यहाँ पे हम लोगों को 10% का डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे हम लोग 1331, और डिफरेंस जो है ये हम लोगों का 31 के बराबर है। तो क्वेश्चन में अगर अप्लाई करते हैं तो 31 इज इक्वल टू 6.20, यानी कि हमने 0.2 का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो सम यहाँ पे 1000 था, इंटू अगर 0.2 करेंगे तो 200 हम लोगों को सम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट बिकम्स 1/2 टाइम्स इन 6 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इट बिकम्स इन 18 years। अच्छा, 1/2 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो पोजीशन ये बन रही है हम लोगों की 6 years की बन रही है। यहाँ पे जो पोजीशन है वो 18 years की हम लोग ने बोली हुई है, यानी कि ये 5/2 का होल क्यूब होगा। तो दैट मीन्स 125/8 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट 1250 बिकम्स 1352 इन 2 years, हाउ मच विल 3125 बिकम एट द सेम रेट इन 2 years। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन लोगों का सब कुछ सेम है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग ये कर सकते हैं, जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जो प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो या अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो ये हम लोगों का सेम होगा। हम लोग इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो ये 1352 अपॉन 1250 इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 3125। कैलकुलेशन करना है तो 3125 इंटू 1352 बाई 1250 का करना है। ये जो है ये हम लोगों का 5 की पावर 5 हो गया, इंटू 1352 हो गया, ये 5 की पावर 4 हो गया और इंटू 2 हो गया। तो इसको यहाँ से काट लेते हैं तो ये हम लोगों का 5 आ जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो ये 676 आ जाएगा, यानी कि 676 इंटू 5 हम लोगों का आंसर। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 3380 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1400 बिकम्स 1736 एट अ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years, what will be amount on 6250 at the same rate of compound interest in 2 years। तो यहाँ पे एक हम लोगों को वो ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years हम लोगों का है, एक तो ये है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो बस फिर ये चीज अप्लाई करते हैं। तो 1736 और 1400, तो यहाँ से ये 336 आ गया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year हो जाएगा 112। ये 1400 पे हम लोगों को मिल रहा है, तो इंटू 100 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो 14 का आ गया 8% का। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फिर हम लोग 2 years के लिए अप्लाई अगर करेंगे तो 2 years में, तो 2 years के लिए पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग डिफरेंस को ऑप्शनल लेके चलेंगे। लेकिन क्योंकि ये वाली रकम बहुत कम होती है तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अब ये चीज अप्लाई करते हैं। तो 2% के लिए इसका मतलब हम लोगों को करना है 6250 इंटू 16/100 हम लोगों को दे। तो ये वाली वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 1000 रुपए की आ रही है। अच्छा, प्रिंसिपल अपन लोगों को 6250 का है, 1000 अगर जोड़ देंगे तो ये 7250 के करीब आ रहा है, 7250। तो 7290 हम लोग आंसर लगा देंगे। इस वाले वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।